हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, वेलकम बैक टू द गोल्डन फ्लैश। आज हम बहुत दिन बाद एक अच्छा सा स्किन केयर करने बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आज है वीकेंड। वीकेंड्स आर मेंट टू पैम्पर योरसेल्फ। तो आज मैंने अपने आप के लिए टाइम निकालने की सोची है, जो कि बहुत कम हो पाता है अब, बिकॉज यू नो यू आर सेट विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज नाउ। और अब मुझे जाके समझ आता है, व्हेन आई एम मैरिड, आई एम हैविंग माय ओन होम, कि क्यों हमारी मम्मीज बोलती थी कि हमारे लिए तो संडे भी काम का दिन होता है। तो यही चीज़ है, आज हम बैठ गए अपनी पैम्परिंग करने, क्योंकि संडेज को कम से कम खुद को पैम्पर कर लो, खुद को टाइम दे लो। तो इसके लिए अच्छा, पहले दोस्त हु आर न्यू टू द चैनल, मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है तिशा और इस चैनल पे हम बात करते हैं ब्यूटी, मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, लाइफस्टाइल और उस तरीके की बात जो कि गर्ली गर्ली स्टफ होती है। बाय द वे, मेरी दुबई सीरीज चल रही है अभी चैनल पे, एक वीडियो और आनी बची हुई है उसकी। नहीं देखी है तो जाओ जल्दी से देख के आओ, क्योंकि हमने दुबई में बहुत इंजॉय किया था, बर्थडे मनाने गए थे। इवन दो मई में गए थे ट्रिप करने, जुलाई तक वीडियोस बना पा रहे हैं क्योंकि एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। बट स्टिल जैसे तैसे हमने एडिट कर लिया है। अभी एक वीडियो और आनी बची हुई है, उसके पहले आप ये जो 3-4 वीडियोस में डाल चुकी हूँ ऑलरेडी दुबई की सीरीज में, आप वो जरूर जाके देख लेना। आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज हम करने वाले हैं ट्राई हमारे एक कोरियन फेशियल। सो कोरियन स्किन केयर इज ऑल द रीच राइट नाउ इन द मार्केट। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी करा के देख लेती हूँ, करती हूँ। तो यस मैडम पे एक जो ऐप है होम सैलून सर्विसेज की, यस मैडम ऐप है, उस पर मैंने देखा तो उस पर भी कुछ 2000-2500 के रेंज में कोरियन फेशियल होता है। एंड देन सर्विस चार्जेस, प्रोफेशनल चार्जेस मिला मिला के तो वो और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। और किसी मीडियम रेट सैलून में भी आप चले जाओगे तो भी वहां पे 3-3,500 रुपए से नीचे बात नहीं होती है कोरियन फेशियल की। रीजन बीइंग कि मोस्ट ऑफ द कोरियन फेशियल किट्स जो आते हैं वो 10 स्टेप या 9 स्टेप ऐसे ही होते हैं, और उनमें क्या होता है, टाइम ज्यादा लग जाता है एक्सपर्ट का। तो ये मुझे किट मिली है अमेजोन पे। इसकी एमआरपी 950 रुपीज है, बट ये मुझे कुछ 380 रुपए तक की मिल गई थी। और ये 10 स्टेप फेशियल है, इसके रिव्यूज भी काफी अच्छे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना ये एट होम फेशियल ही ट्राई करके देख लें, क्योंकि क्यों नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये मंगाई है, दिस इज केराटो कोरियन ग्लास स्किन फेशियल किट। और इसका जो क्लेम है वो है कि इट रिड्यूसेस ब्रेकआउट, लाइटन स्कार्स, एज डिफाइंग हाइपर पिगमेंटेड कोरियन ग्लास स्किन फॉर्मूला। सो आप देख सकते हो अभी फिलहाल मेरे चेहरे पे काफी अच्छी खासी पिगमेंटेशन है। और वो भी क्यों ना, मतलब मेरी स्किन, या देखो मेरी आईज जो होती है, मेरी स्किन जो होती है, दिन भर लैपटॉप की स्क्रीन से इंट्रैक्शन पे रहती है, दिन भर हम मोबाइल चलाते हैं। तो ये जो पिगमेंटेशन है, स्किन डैमेज है, ये होना बहुत नेचुरल है। इवन तो मैं धूप में ज्यादा नहीं जाती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, घर पे रहती हूँ, तो धूप में मेरा इतना कोई रहना नहीं होता, लेकिन मैं जो यूवी रेज हैं जो लैपटॉप की होती हैं या मोबाइल की होती हैं, उनके कांटेक्ट में लगातार रहती हूँ। तो पिगमेंटेशन इज नो बिग डील, और स्पेशली अंडर आई डार्क सर्कल्स। तो इसीलिए अब मैं सोच रही हूँ कि इसको ट्राई करके देख लेती हूँ। ये भी 10 स्टेप फेशियल किट है, तो अभी इसको आपके सामने अनपैक करके देखती हूँ कि क्या क्या इसमें चीजें अवेलेबल हैं। तो ये कुछ ऐसे सैशेज निकले हैं, और ये 3 छोटी छोटी बॉटल्स निकली हैं। तो एक काम करते हैं, इनके साथ है ना ये स्टेप्स लिखे हुए हैं इस पे, हर उस पे, तो इनको धीरे धीरे अपन इंस्ट्रक्शंस पढ़ के फॉलो करते जाते हैं कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप है इसका अल्कलाइन वॉश। सो इंस्ट्रक्शन में लिखा है, अप्लाई लैविशली यूजिंग अ शैलो मसाज फॉर 4 to 5 मिनट्स। अपना फेस डैम्पन कर लेती हूँ पहले, और ऐसे ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जेल टाइप है। ये उस टाइप का लग रहा है, वो अपना पिलग्रिम का केमिकल पील टाइप आता है ना, जो उसके जैसा लग रहा है। ऐसी लग रही है कि 2 फेशियल हो सकते थे, लेकिन मैं वो कसर नहीं छोड़ना चाहती कि वो हो गए भाई आपने प्रॉपरली लगाया नहीं इसलिए रिजल्ट नहीं आया। अगर बाई चांस रिजल्ट नहीं आता है तो कुछ देखती हूँ मेरी कितनी क्लास स्किन होती है। इवन तो ये चीज है ना, एक मिथ है ये, नेवर फॉरगेट योर नेक व्हेनेवर यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ फेशियल। अब हम इसको वाइप ऑफ करने वाले, मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इसको यूज करते हुए। अब हम इसको वाइप कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप अब हम चलते हैं, विच इज अ क्लैरिफाइंग पैक। अभी मतलब सेकंड स्टेप में ही पैक मुझे समझ नहीं आ रहा,
बट इस पे इनका कहना है अप्लाई थिन लेयर, लीव इट फॉर 20 to 30 मिनट्स एंड क्लीन थॉरली। तो अब हम इसको लगा के रखते हैं। So I have to apply a thin layer of this. Okay. So ये कुछ इस तरीके का पैक है। Let's go देसी and apply it with our hands only. ओके, तो एक ना डर्मैट के मैंने इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने बहुत अच्छे से बोला था कि आप कितना ही कुछ कर लो, ये कोरियन ग्लास स्किन रूटीन ये वो, आपकी स्किन कोरियन नहीं होने वाली है, विच इज़ वेरी ट्रू। हमारे जीन्स इंडियन है, हमारे इंडियन स्किन ही रहने वाली है। तो वो जो कोरियन ग्लास स्किन के पीछे आजकल हम लोग भागने लग गए, इट इज़ नॉट गोना हैपन। मतलब जैसी कोरियंस की स्किन है वैसी हमारी नहीं होगी, क्योंकि हमारी स्किन अलग है। हमारी स्किन भी हेल्दी हो सकती है, शाइन कर सकती है, ग्लो कर सकती है, बट आप अगर ये बोलो कि जैसी उनकी स्किन है वैसी हमारी हो जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ना ये गिमिकी भी है कि अरे आपकी स्किन एकदम कोरियन हो जाएगी, तो कोरियन स्किन हमारी नहीं हो सकती। इट्स जस्ट डी टैन, डी पिगमेंटेशन, और यू नो जस्ट गेट अ हेल्दी स्किन, दैट्स ऑल दैट आई वांट। और मुझे, एज आई हैव सेड इट टाइम एंड अगेन, मुझे स्किन कलर से दिक्कत नहीं होती। इट्स जस्ट मेरी जो स्किन टैन होती है, अब जैसे आप मेरे अंडर आइज देख रहे हो, वो डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं, मुझे उन चीज़ों से होता है, बिकॉज ये ना स्किन डैमेज होता है। इट्स नॉट बीइंग रेसिस्ट और नो जजिंग समवन और द ऑन द बेसिस ऑफ कलर और वो, लेकिन ये कि ये मेरी स्किन पे स्किन डैमेज है। अगर मेरी स्किन ऐसे पिगमेंटेड हो रही है, सो इफ आई हैव एन ऑप्शन टू करेक्ट इट, आई वुड डेफिनेटली करेक्ट इट। तो थिन लेयर लगाना, बट मेरी काफ़ी थिक लेयर हो गई है। मेरे ख्याल से ये दो चीज़ें तो ऐसी थी कि आप 2 बार यूज़ कर सकते थे इसको, तो एक बार से कहीं ज़्यादा, या फिर ये पूरा इस एरिया तक कवर करने के लिए इतना क्वांटिटी में दिया होगा। बिकॉज अगर सैलों पे होता है फेशियल, तो वो जनरली इट गोज अप टू द चेस्ट लेवल, राइट। तो इस वजह से हो सकता है कि ये इतनी क्वांटिटी दी हो, क्योंकि मेरे चेहरे पे मैंने ऑलमोस्ट 2 बार जितना फेस पैक लगा लिया है। अच्छा, मैं हाथ धो के आती हूँ। ओके, सो 20 मिनट हो चुके हैं। ये सूखा तो नहीं है, बट ये मेरे बालों में लग रहा था, मेरी टी शर्ट पे लग रहा था, तो मैंने बाल बांध लिए इसके लिए। अभी इसको हम वाइप कर देंगे। 20 मिनट हमने इसको लगा के रख लिया था, तो सो एज यू कैन सी, थोड़ा थोड़ा ऐसे स्किन लाइट हो रही है, मेरे बालों में लग चुका है, मुझे बाल धोने पड़ेंगे इसके बाद। बट स्किन थोड़ी सी लाइटन अप हुई है। अभी हम अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि है स्क्रब। तो इस स्क्रब के इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि आपको इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए यूज़ करना है। थैंकफुली इसके स्क्रब के ना ग्रैनुअल्स बिल्कुल ही बारीक है, मतलब ऐसे बहुत बारीक फील हो रहे हैं। ज़्यादा नहीं लग रहा है कि बहुत हार्श पार्टिकल्स हों, या जैसे वॉलनट स्क्रब्स वगैरह होते हैं हमारे, उस तरीके का तो कुछ नहीं लग रहा। क्वांटिटी इसमें भी अच्छी खासी है। इसकी स्मेल बहुत जानी पहचानी है, मतलब पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लग रही। आई एम अ बिट टू ओल्ड स्कूल के, मुझे स्क्रब जब तक ऐसे लगता नहीं है, जैसे मैं केमिकल एक्सफोलिएटर्स भी ज़्यादा नहीं यूज़ करती, क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगते। मुझे जब तक वो एक स्क्रब की फीलिंग नहीं आए तब तक अच्छा नहीं लगता। और पानी ऐड करते रहो जिससे कि ये ड्राई नहीं हो। ऑरेंज पील का स्मेल है, हाँ। मुझे ऑरेंज पील के प्रोडक्ट्स आते हैं उस टाइप का स्मेल लग रहा है, हालांकि पूरा वाइट है, बट स्मेल इसका वैसे ही है। ओके, आई विल जस्ट क्विकली गो, और मैं बेसिन में इसको वॉश करके आती हूँ ना। ओके, तो मैंने स्क्रब को ना बेसिन में जाके वॉश कर लिया है। तो अभी आप देखो तो
स्किन ऐसा ना क्लीन होनी से शुरू हो गई है अभी। मतलब पूरी स्टेप्स करते हैं देन वील अंडरस्टैंड। ओके, फोर्थ स्टेप है इसका ये हाइड्रा सीरम। इस पे इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि किसी भी गॉस पीस पे लेके इसको अपने चेहरे पे पूरे पे स्प्रेड करना है और 1 मिनट करीब इसको छोड़ देना है। just take it on this। ज़्यादा रनी भी नहीं है और ज़्यादा थिक भी नहीं है, बट बहुत सारा है। गरम सा लग रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा मतलब इज इट नॉर्मल और नॉट। बहुत ऐसे कुनकुना पानी लगा लिया हो चेहरे पे, ऐसा सा लग रहा है। इसको लगा के अभी हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए चलना है। देयर इज नथिंग मच टू डू इन दिस। इसमें लिखा है कि नेक्स्ट स्टेप के लिए इसको वॉश भी नहीं करना है, आपको वाइप भी नहीं करना है, जस्ट कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्टेप। तो अगला स्टेप है लाइटनिंग जेल। अच्छा, इजंट इट स्ट्रेंज, यहाँ पे कोरियन प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे लोग बहुत मतलब ऐसे इतना एडमायर करते हैं। कोरियन स्किन, ये वो, कोरियन कोरियन ये। और अगर हम में से कोई इंडियन अगर बात कर दे कि हमें स्किन लाइटनिंग है या फिर फलाना प्रोडक्ट स्किन ब्राइटनिंग के लिए होता है या वाइटनिंग के लिए, तो वी गेट जज्ड। बट कोरियन स्किन के लिए ठीक है वो। लेट मी नो इन द कमेंट्स, मतलब ये हिपोक्रेसी क्यों होती है। एक तरफ हम लोग कोरियन स्किन को लेके भी इतना वो है कि भाई कोरियन स्किन ये वो, कोरियन प्रोडक्ट्स लगाने चाहिए, ग्लास स्किन। बट अगर वहीं कोई लाइटनिंग ब्राइटनिंग की बात हमारे उसमें कर दे तो हमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। ओके, अब मैं ना श्योर हो चुकी हूँ नेक्स्ट टाइम अगर मैंने ये फेशियल किट खरीदी तो मैं 2 बार मैं इसको यूज़ करूँगी, क्योंकि क्वांटिटी बहुत सारी है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। हर चीज़ की अभी तक तो क्वांटिटी इतनी निकली है कि है ना, आप 2 बार में इसको ख़त्म। सो दिस हैज़ टू बी मसाज्ड फॉर 8 to 10 minutes। बहुत हो जाएगा यार ये तो। एंड इट हैज़ टू बी डीपली मसाज्ड। मुझे कोई समझाए डीप मसाज का क्या मतलब होता है। क्या मतलब 5 मिनट तो हो गए मेरे को, और अभी भी मतलब 8 से 10 मिनट का बोला है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, हाथों में पेन होने लग गया अब तो। अरे और इंस्ट्रक्शन में एक और चीज़ लिखी हुई है कि अगर आप जैसे भी सैलून्स में कराते हो तो वहाँ पे तो मशीन्स होती हैं प्रॉपर इन चीज़ों को करने के लिए। तो 8 से 10 मिनट हैंड मसाज और 3 से 4 मिनट गैल्वेनिक मसाज होनी है, मतलब वो कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती होगी उसकी। तो मतलब बहुत लंबा इसका प्रोसेस है। मुझे लग रहा है 1.5-2 घंटे से ज़्यादा का इसका प्रोसेस है, जो कि इतना। बट दैट काइंड ऑफ जस्टिफाइज ऑल्सो कि अगर सैलून्स इसका चार्ज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं इतना, कि ये बहुत देर से ज़्यादा जल हो चुका है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप है वो है ये 2 पैक्स को मिला के। वन इज कलर करेक्टर क्रीम एंड वन इज कलर करेक्टर सिरम। तो लेट मी जस्ट ग्रैब बोल सुपर क्विक। करेक्टर क्रीम फॉर सम रीजन इज दिस इन पीची शेड, और ये इसका सिरम है, ये भी ऑरेंज सही है। तो ये क्या ऑरेंज कलर करेक्टर है, देखते हैं। इसमें ये पूरा हम एम्प्टी करके। यार ये सब चीज़ें गर्म क्यों हो रही है। अब वो सिरम भी गर्म सा था, ये भी ऐसा गरम गरम लग रहा है अभी। सिरम्स जितने भी लगा रही हूँ ना, वो जैसे इसमें भी अभी सिरम डाला है, इससे पहले वो हाइड्रा सिरम मैंने लगाया था, वो भी ऐसा गरम सा लगा था। अच्छा, एक रेड फ्लैग है इस पूरी किट में, वो है कि इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं लिख रखे हैं इन्होंने।
कोरियन स्किन केयर किट है और मेड इन चाइना है। ओके, तो 7 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। आप मेरी हालत देख सकते हो, ये अब्सॉर्ब ही नहीं हो रही है अब तो मैं जस्ट है ना क्विकली जाके इसको वॉश ऑफ करके ही आती हूँ, क्योंकि ये अब्सॉर्ब तो होने से रही मुझे लग रहा है। आई जस्ट बी बैक वेरी क्विक। ओके, सो अप अंटिल नाउ व्हाट आई कैन सी इज काफ़ी मॉइस्चराइज्ड है स्किन। मतलब अभी हमने इतना सारा जेल, इतना सारा मॉइस्चराइजर लगाया है। कलर करेक्टिंग की बात करूँ तो हल्का सा लाइटनेस फील हो रही है इस जगह पे, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा। बट हाँ, यहाँ पे मैं फोरहेड, बाकी का जो एरिया है चेहरे का, वो लाइटन अप होता हुआ दिख रहा है। अंडर आईज और ये मतलब मेरे डार्क सर्कल्स हैं उधर पे मैं इतना नहीं कह सकती। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। 8th स्टेप में है कि शीट मास्क। तो ये 2 पीसेस मिले हैं, पता नहीं क्यों। तो अभी हम एक लगा लेते हैं इसमें से, और इस पे इन्होंने बोला है अप्लाई थिन लेयर डीप फॉर 20 to 30 minutes एंड देन क्लीन थरोली। शीट मास्क में थिन लेयर कैसे लगा सकता है कोई? जितनी लेयर होगी उतना ही लगाएगा ना यार। तो ये इस तरीके का ये शीट मास्क है, अलग से हैं। अब हम ये शीट मास्क कर लेते हैं चेहरे पे। इसको लगा के अब आपको बस छोड़ देना है 20-30 मिनट के लिए। ओके, सो इसका टाइम हो चुका है। जस्ट रिमूव द शीट मास्क। अच्छा, मुझे ना अभी ये शीट मास्क लगा के एकदम से ध्यान आया कि इन्होंने 2 शीट मास्क भेजे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा तो नहीं था कि ये एक्चुअली ये किट 2 बार यूज होने के लिए थी, मैंने ही एक बार में सब कुछ यूज करके रख दिया। मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि हर चीज एक एक है। शीट मास्क 2 क्यों है? क्योंकि शीट मास्क को आप रख नहीं सकते हो ना ऐसे खुला। तो मे बी ये इस चीज के लिए रही हो। नेक्स्ट स्टेप, मतलब ये लास्ट स्टेप नहीं है, ये सेकेंड लास्ट स्टेप है, बट मैं इसको एज अ नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप ही यूज करने वाली हूँ, क्योंकि ये है विटामिन सी। और जो लास्ट स्टेप है दैट इज एसपीएफ। तो एसपीएफ अभी लगाने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि शाम के 7:30 बजे, तो 7:30 बजे शाम को एसपीएफ का तो कोई यूज नहीं है, तो ये मैं कल ऑफिस जाते टाइम लगा लूंगी। सो लास्ट स्टेप है मेरा विटामिन सी सीरम। इसको भी मैं ये कॉटन पैड पे लेके फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। वो थैंकफुली ये गर्म नहीं है। ये मुझे लग रहा था कि हर जो इनका सीरम वाला प्रोडक्ट है गर्म क्यों हो रहा है। बट एक चीज मुझे थोड़ी अजीब लगी इसमें कि विटामिन सी सीरम को ट्रांसपेरेंट वाइट बॉटल में क्यों दिया है। मतलब नॉर्मली विटामिन सी शुड बी सेंट और शुड बी स्टोर्ड इन अ डार्क कंटेनर, क्योंकि वो लाइट के कांटेक्ट में ना आए। बट ये ट्रांसपेरेंट, क्लोज टू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट बॉटल में है। ये मैंने लगा लिया है विटामिन सी, जो कि था लास्ट डे, और वाइप इट ऑफ। तो अब मैं इसका इंतजार करती हूँ कि ये अब्सॉर्ब हो जाए पूरा मेरी स्किन में। तो तब तक हम इसके पूरे रिव्यू की बात कर लेते हैं। रिव्यू में अगर मैं देखूँ तो कॉस्ट इफेक्टिव डेफिनेटली 10 स्टेप थे, हाँ थे। और क्वांटिटी अच्छी खासी थी, क्वांटिटी में कोई कमी नहीं थी। मतलब मैंने जैसा बोला कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 बार यूज करने के लिए था, क्योंकि शीट मास्क 2 बार आए हुए, बाकी सारी स्टेप्स एक एक थे, वो समझ आती। शीट मास्क 2 थे, उसी से मुझे लग रहा है कि ये 2 बार यूज करने के लिए था। मैंने बेवकूफ़ी में एक ही बार में सब यूज कर लिया है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अच्छा खासा फेशियल है। अगर आप देखो तो पिगमेंटेशन वगैरह, अभी थोड़ी देर हम इसको विटामिन सी सीरम को अब्जॉर्ब और होने देते हैं, क्योंकि ग्लास स्किन ऑब्वियसली दिखेगी मेरे चेहरे पे, पानी जैसा कुछ है तो वो ग्लास स्किन। सो दैट इज नॉट ग्लास स्किन, बट ओवरऑल आई कैन से कि हाँ, डीटैन इसने किया है। पिगमेंटेशन काफी हद तक कम हुआ है, और अंडर आईज पे भी थोड़ा बहुत असर दिख रहा है, नॉट टू मच बट या काफी हद तक कम हुए हैं। और रेगुलर यूजेज से हो सकता है कि ये और अच्छा रिजल्ट दे सके, या फिर किसी प्रोफेशनल के हाथों से कराने पे ये अच्छा रिजल्ट और दे दे। तो ओवरऑल अगर मैं रेटिंग की बात करूं, प्राइस, क्वांटिटी और ईज ऑफ यूज, हाँ ईज ऑफ यूज में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि
बहुत लंबा प्रोसेस है, मतलब 30 मिनट्स पहला फेस पैक रखो, फिर 30 मिनट शीट मास्क रखो, 10-10, 12-12 मिनट के मसाजेस हैं बीच में, तो ये ले दे के मतलब आपका 1.5 पौने 2 घंटा आपका आराम से कहीं नहीं गया। तो थोड़ा-सा ईज़ ऑफ यूज़ के हिसाब से मतलब ये एट होम फेशियल तो नहीं था, क्योंकि ये इतना लंबा चौड़ा फेशियल खुद से करने में बहुत आलस आएगा आपको, तो इसलिए सब कुछ पॉइंट ध्यान में रखते हुए अगर कॉस्ट, क्वांटिटी, ईज ऑफ यूज और रिजल्ट की मैं बात करूं तो आई कैन रेट इट अ गुड 7 आउट ऑफ 10। सिर्फ ईज ऑफ यूज की वजह से मैं इसके मार्क्स काट रही हूँ, अदरवाइज रिजल्ट्स भी मुझे बहुत अच्छे लगे, क्वांटिटी अच्छी थी, कॉस्ट वाइज बहुत अच्छी थी, अवेलेबिलिटी बहुत आसान है, अमेजोन पे अवेलेबल है, इजीली यू कैन बाय इट। तो या ओवरऑल 7 आउट ऑफ 10 इसका मैं रेट करती हूँ। और अब थोड़ा थोड़ा ये अब्जॉर्ब हो रहा है, तो यू कैन स्टिल सी कि ये मतलब यहाँ यहाँ जो मेरी पिगमेंटेशन थी थोड़ा सा लाइटन हुआ है, जो टैनिंग थी मेरी। सो ये ओवरऑल रिजल्ट्स आर रियली रियली गुड, रिजल्ट्स आर रियली रियली गुड। और जैसे जैसे मैं कहती हूँ कोरियन ग्लास स्किन है, तो हमारी स्किन कोरियन नहीं है, हमारी स्किन कोरियन हो भी नहीं सकती है, हमारी इंडियन स्किन है, हम इंडियंस ही रहने वाले। ओके, सो वीडियो को यहाँ तक देख ली है तो लाइक किए बिना मत जाना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट्स में बताना आपको ये फेशियल किट कैसी लगी, या और कोई सी फेशियल किट है जो आप चाहते हो मैं यूज करूं, तो आई डेफिनेटली ट्राई टू यूज इट। और फॉर डिस्क्लेमर्स, मेरा स्किन टाइप है नॉर्मल टू ड्राई, मतलब बेस्ड ऑन वेदर नॉर्मल और ड्राई होता है, सर्दियों में ड्राई हो जाता है, तो इन केस यू वांट अ रेफरेंस टू माय स्किन टाइप, इट इज नॉर्मल टू ड्राई स्किन। ओके, एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना इस वीडियो को बिल्कुल बिल्कुल मत भूलना, और मेरी दुबई ट्रिप के वीडियोस जरूर देख लेना जाके, ठीक है। Until we meet the next time, it's a goodbye from the Golden Blush.